तो नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गणित के बारे में। तो आप सभी लोगों का स्वागत है अक्षय विद्या स्टडी के साथ। तो आज हम पढ़ेंगे गणित। पहला अध्याय है संख्या पद्धति। और इसमें हम क्या करेंगे कि देखो संख्या पद्धति क्या होती है। पहले तो हमें जानना है संख्या पद्धति होती क्या है। देखो, यह किसी संख्या को दर्शाने मतलब रिप्रेजेंट और यह एक सिस्टम है। हमने जिस सिस्टम का सबसे अच्छा इस्तेमाल करते हैं वह सिस्टम है दशमलव पद्धति मतलब डेसिमल सिस्टम, जिसका आधार बेस 10 होता है। डेसिमल से ही पता चलता है 10। तो इसका आधार क्या होता है 10। और इसका मतलब है कि हम 10 अंकों का यूज करते हैं मतलब प्रयोग करते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये टोटल मिला के 10 डिजिट होते हैं मतलब 10 अंक होते हैं। इसको इंग्लिश में हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बोलते हैं। तो 9 तक ही आपको याद करना है। दोहराओ रिपीट। जो सिस्टम हम इस्तेमाल करते हैं वो डेसिमल सिस्टम है, जिसमें हम 10 अंक मतलब 0 से 9 होते हैं। तो इस प्रकार हमें इसको याद रखना है। डेसिमल में 10 होते हैं लेकिन 10 नहीं, 0 से 9 तक। और ये सबसे ज़्यादा हम यूज करते हैं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे संख्यारूपण पद्धति नंबर सिस्टम। यह पेज दो मुख्य सिस्टम में बनाता है। अभी इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं ताकि थोड़ा और पढ़ सके। ठीक है, स्क्रॉल हो गया है। अब देखो, भारतीय संख्या पद्धति इंडियन नंबर सिस्टम, यह वह सिस्टम है जिसका हम भारत में रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं। इसमें स्थानमान मतलब प्लेस वैल्यू ऐसे होती है: इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब। इस प्रकार ये एक प्रकार की रोजमर्रा में इस्तेमाल आने वाली सिस्टम है और ये इंडियन पद्धति है। उदाहरण के लिए यहाँ पे बहुत सारे डिजिट दिए हुए हैं और इनको हम कैसे पढ़ेंगे, तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे दाएं से बाएं समूह बनाकर। जैसे 27, फिर 56, फिर 98, फिर 43, फिर 256। इस प्रकार हम दाएं से बाएं की ओर जाएंगे। ये हमारा दाएं और ये हमारा बाएं। तो दाएं की ओर से चलेंगे जोड़े के रूप में बनाते हुए। यानी कि ये है 27 अरब, 56 करोड़, 98 लाख, 43,000। इस प्रकार ये। अब हम आगे चलते हैं। इंटरनेशनल संख्या पद्धति मतलब अंतरराष्ट्रीय। इसके भी कुछ चीजें हैं जो अपने इंडियन में होती है लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग होता है, वो जानना हमें जरूरी है क्योंकि मैथमेटिक्स ज़्यादा टफ नहीं है लेकिन इनके जो बेसिक्स क्लियर हो जाएं तो हमें बहुत ही इजी हो जाती है। तो हम आगे बात करते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। यह वह सिस्टम है जो दुनिया भर में इस्तेमाल होता है और ऐसे यूट्यूब व्यूज आती है, इनको इकोनॉमिक्स होती है आदि में। इसमें स्थान मान प्लेस वैल्यू ऐसे होते हैं: यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10,000, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन। तो यहाँ मुख्य अंतर क्या है? मुख्य अंतर यही है इम्पोर्टेंट कि 10 लाख को इंटरनेशनल पद्धति के अनुसार 1 मिलियन बोलते हैं और 1 अरब को 1 बिलियन बोलते हैं और 10 खरब को 1 ट्रिलियन बोलते हैं। तो इसी प्रकार हम इसका दोहराव करेंगे और हमें याद हो जाएगा। इंडियन सिस्टम में लाख और करोड़ आते हैं जबकि इंटरनल सिस्टम में मिलियन और बिलियन आते हैं और ट्रिलियन आते हैं। 10 लाख का मतलब है 1 मिलियन और 10 करोड़ का क्या मतलब है? 10 करोड़ का क्या मतलब है? 1 अरब का क्या मतलब है? 10 खरब का क्या मतलब है? ये आप डिसाइड करेंगे पढ़ पढ़ के। अब हम बात कर रहे हैं जातीय मान और स्थानीय मान।
जातीय मान और स्थानीय मान वो होते हैं, जैसे जातीय को बोलते हैं इंग्लिश में फेस वैल्यू, और स्थानीय मान को बोलते हैं प्लेस वैल्यू। यह एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। किसी भी संख्या में हर अंक डिजिट के दो मान होते हैं, फेस वैल्यू और स्थान वैल्यू। जातीय मान, यह किसी के अंक का वास्तविक मान होता है, यानी वही अंक खुद, रियल। चाहे अंक किसी भी स्थान पर हो, उसका जातीय मान कभी नहीं बदलता। उदाहरण के लिए संख्या 583 में 8 का जातीय मान 8 ही होगा, 5 का जातीय मान 5 ही होगा, 3 का जातीय मान 3 ही होगा। तो यह पेज समाप्त हो गया। अब स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान में ऐसा नहीं होता। स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट अगले पेज में रहेगा, लेकिन मैं बता देता हूँ स्थानीय मान का मतलब स्थान पोजीशन के हिसाब से बदलता रहता है। जैसे 583 यहाँ लिखा हुआ है, 583 में से 8 का स्थानीय मान 80 होगा, 5 का 500 हो गया। जैसे जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 10,000, 10,000, इस प्रकार से ये इनका स्थानीय मान चेंज होता रहता है। तो 583 में 8 की जगह 80, और 5 की जगह 500, और 3 की जगह 3, क्योंकि ये इकाई है इसको ऐसे ही, लेकिन इसका मान बदल नहीं सकता, इकाई वाला ही है। तो इस प्रकार आप स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में सीख चुके हैं, क्योंकि जातीय मान कभी नहीं बदलता, लेकिन स्थानीय मान हमेशा बदलता है। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू कभी नीचे बदलती, और प्लेस वैल्यू हमेशा चेंज होती है। तो अब हम सारांश बताएंगे कि नंबर सिस्टम से परिचित कराता है, और यह रूप से दो पद्धति के बारे में बताता है, भारतीय पद्धति और इंटरनेशनल पद्धति। तो लाख और करोड़, और अंतरराष्ट्रीय में मिलियन और बिलियन। इसी प्रकार इसे अंतर में समझा जा सकता है, जातीय मान और अंक खुद का मान होता है। तो आप तैयार हो जाइए नेक्स्ट स्टेप के लिए, और हम उसमें हम पढ़ेंगे स्थानीय मान के उदाहरण और प्रश्न और आंसर। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।